हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं अनिल से टायर क्लास चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं आप लोग के बीच वेब ऑप्टिक्स का एक टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्त, इसमें आपको सत्यापन करके बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन का नियम, जो कि अपवर्तन का नियम पहले ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके थे एक्सरसाइज 1 में। अपवर्तन का नियम में स्नेल का नियम म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। इससे पीछे वीडियो में हमने ऑलरेडी परावर्तन का रूल को सत्यापन करके बताया है। इस वीडियो में आपको अपवर्तन का रूल को सत्यापन करके बताने वाले हैं कि अपवर्तन का रूल क्या होता है या अपवर्तन यानी इसे किस प्रकार से सत्यापन करते हैं। तो ऑलरेडी आपने नहीं देखे होंगे इसके पिछले वीडियो को, तो वीडियो को देख कर आए, ज़्यादा समझ में आएगा, अन्यथा यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हमने द्वितीयक तरंगार के बारे में इससे पीछे चर्चा कर चुके हैं और वही सबसे रिलेटेड यहाँ पर है, तो इसे हम चर्चा करेंगे। तो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूफ फॉर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी अपवर्तन का रूल आपका सत्यापन करना है। अपवर्तन का नियम म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। ऑलरेडी वहाँ पर आपने जो पढ़ा था वह थ्योरी बेस पर, न्यूटन का रे ऑप्टिक्स में थ्योरी बेस के आधार पर प्रूफ वहाँ पर नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पर आपको प्रूफ करके बताएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन का रूल किस प्रकार हम सत्यापन करेंगे। तो सबसे पहले सत्यापन करने के लिए एक प्रकार का हम पिक्चर को ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर मान लें दो प्रकार का मीडियम है। ऊपर का मीडियम है वह विरल है, जैसे हवा मान लें, और नीचे का मीडियम पानी मान लें। अपवर्तन ऑलरेडी दो मीडियम में होती है। अपवर्तन की घटना एक मीडियम में नहीं हो सकती है, अपवर्तन की घटना डबल मीडियम चाहिए, दो मीडियम चाहिए, एक विरल और दूसरा सघन मीडियम। तो दो मीडियम हवा और पानी है। अब आप लोग ऑलरेडी पहले ही सीख चुके हैं कि विरल मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा और सघन मीडियम में वेलोसिटी कम होते हैं। ये आपका रियल मीडियम है, रियल का मतलब विरल, ए वाला क्या हुआ विरल रियल मीडियम, और ए वाला क्या हुआ तो सघन मीडियम, ए वाला सघन ऊपर वाला विरल। एक सघन माध्यम है और एक विरल माध्यम है। अब वेलोसिटी की बात करें तो इसमें वेलोसिटी v1 और इसमें वेलोसिटी v2। तो ज्यादा किस में होता है तो ज्यादा होता है रियल मीडियम में, डेंसल मीडियम में कम होते हैं एंड रियल मीडियम में ज्यादा होता है। तो इसमें v1 इसमें v2 है। आप कह सकते हैं कि v1 ग्रेटर देन v2। v1 हमेशा बड़ा होगा किससे तो v2 से। v1 ग्रेटर देन v2, v1 का मान बड़ा होगा किससे तो v2 से। सबसे पहले आपको दो मीडियम चाहिए, एक विरल और एक सघन। इस रूप में एक प्रकार का सरफेस दो मीडियम विरल सघन तोड़ दे। अब यहाँ पर दो पैरेलल रे आती है, तो यहाँ पर देखें पहला किरण और यहाँ पर देखें दूसरा किरण। ये दोनों के दोनों पैरेलल रे है, एक दूसरे के समानांतर किरण आ रही है, दोनों के दोनों पैरेलल रे है। जैसे मतलब पैरेलल रे है तो इस रूप में मान के चले, यहाँ पर एक पॉइंट है पैरेलल रे। आप पढ़ चुके कि दो समानांतर रेखा कैसा वेव फ्रंट बनाता है, तो आंसर बताना है। दो समानांतर रेखा है वह समतल वेव फ्रंट बनाता है और समतल वेव फ्रंट इस पर लंब होते हैं। तो सबसे पहले एक वेव फ्रंट खींच दे। तो यहाँ से देखें, यहाँ पर एक वेव फ्रंट हमने खींच दिया, ये वाला वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। ये कौन वेव फ्रंट तो समतल, और समतल वेव फ्रंट क्या होता है तो लंब। तो यहाँ पर लंब हो गया, तो यहाँ पर भी सरफेस पर क्या होगा तो यहाँ पर ये सरफेस पर नहीं, यहाँ पर लंब है, तो यहाँ पर भी एक दूसरे पर क्या होगा लंब होगा। ये लाइन पर ये वाला क्या है लंबवत होगी, तो इस रूप में ऑलरेडी ये लंब हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, ये हमने लंबवत यानी ये नॉर्मल रेखा लंबवत हो गया, इस रूप में आती है। अब यहाँ क्या करेंगे, यानी इसको लिए सरफेस के साथ, ये तो इस पर लंब था ना, इस लाइन के साथ में ये लंब रेखा था ना, यानी इस लाइन के साथ ये लाइन लंब है, यहाँ पर भी लंब है तो इधर भी लंब होगा। कहने का अर्थ है कि ये भी एक दूसरे पर क्या है लंब है। इसका नाम समतल वेव फ्रंट हुआ, प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं, इसे प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। अब क्या करेंगे, सरफेस के साथ में हमने एक नॉर्मल रेखा खींच दी है,
यानी सरफेस के साथ में लम्ब डाला, यानी एक यहाँ पर लम्ब था, अब की सरफेस पर हमने लम्ब डाल दिया, तो सरफेस पर लम्ब डालेंगे तो इस किरण को जाना चाहिए था, ऐसे नहीं जाएगी। अब ये किरण क्या होती है, तो अपने लंब की ओर झुक जाती है। जब विरल मीडियम से सघन मीडियम में प्रकाश जाती है तो अपने लंब की ओर झुक जाती है। तो एक किरणें अपने लंब की ओर झुककर एक किरणें इस पर ऐसे चल जाती है, ये लाइन पर नहीं जाएगी, इस पर चल जाएगी। यहाँ पर देखें क्या होगा, यानी यहाँ पर भी सरफेस पर पड़ती है, तो यहाँ पर भी हमने नॉर्मल लंब रेखा यानी यहाँ पर भी डालेंगे, तो क्या ये अपने मीडियम में लौटेगी नहीं, अपवर्तित सतह परावर्तित सतह होती तो ये लौट जाती, अपवर्तित सतह है तो लौटेगी नहीं बल्कि दूसरे मीडियम में ही जाएगी। अब क्या करते हैं, हमें सबसे पहले न्यू वेव फ्रंट बनाना है, इसके बाद क्या करना है, न्यू वेव फ्रंट। तो न्यू वेव फ्रंट बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से इस समतल वेव फ्रंट पर दो डिस्टर्बेंस पॉइंट है, पहला डिस्टर्ब पॉइंट, ये दूसरा डिस्टर्बेंस पॉइंट, ये डिस्टर्बेंस पॉइंट है। अब एक डिस्टर्बेंस पॉइंट क्या करेगा, तो वेवलेट बनाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसे ट्रेवल करने में लगा यानी t समय में, यहाँ से यहाँ t टाइम लगता है, तो टोटल कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर 4 गुना समय, तो यहाँ पर ये वाला होगा v1t, यहाँ से यहाँ कितना v1t, क्यों, क्योंकि फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी v1 है। अब यहाँ क्या इस मीडियम में भी वेलोसिटी v1 होगा, तो नहीं, जैसे मीडियम चेंज होती है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, अतः इस मीडियम में कभी वेलोसिटी v1 नहीं हो सकती है। उस मीडियम में v1 है तो इस मीडियम में v1 नहीं होगा, जैसे मीडियम चेंज सेम मीडियम में वेलोसिटी सेम मीडियम में वेलोसिटी सेम, लेकिन यदि अलग मीडियम हो गया तो वेलोसिटी बदल जाएगी। तो t समय में क्या इतना ही डिस्टेंस तय करेगा, तो नहीं, क्यों, क्योंकि जिसमें वेलोसिटी ज्यादा तो दूरी ज्यादा तय करेगा, और जिसमें वेलोसिटी कम वह कम तय करेगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए ऐसा आप सोचें कि एक आदमी 10 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ता हुआ आ रहा है, और एक आदमी है वह 7 मीटर पर सेकंड से दौड़ता हुआ आ रहा है। 2 मिनट में क्या दोनों बराबर दूरी तय करेगा, 2 मिनट में नहीं, 2 मिनट में ज्यादा वेग वाला ज्यादा दूरी तय करेगा और कम वेग वाला कम। मतलब आपको यहाँ से यह स्पष्ट हुआ कि जब v2 का मान कम है, यहाँ पर आपको पानी है, v2 का मान यदि कम है तो a दूरी, यहाँ पिक्चर बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे, a दूरी की तुलना में एक कम दूरी रखना होगा। तो यहाँ से हम एक सेकेंडरी वेव फ्रंट से यहाँ पर जैसे यानी इसे पिछले में बताए थे, यहाँ से जैसे VT में तो यहाँ पर एक चाप काटे तो एक गोलाकार वेवलेट बनते रहता है, लेकिन VT में t टाइम बाद, तो t टाइम बाद चाप काटेंगे। जैसे ये वाला समतल है, पहला है, तो यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया कितना, तो VT, तो VT में यहाँ पर एक चाप काट दिया, यहाँ पर भी सेम यानी वेलोसिटी सेम, तो सेम होगा, लेकिन वेलोसिटी कम है, v1 v2 उतना ही कम दूरी तय किया। अब ये दोनों को मिलाएंगे तो ये कहलाएगा न्यू वेव फ्रंट, इसको नाम क्या होगा, तो न्यू वेव फ्रंट नाम होगा। तो वैसा ही करने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर से चाप काटे तो ध्यान में रखना है, सर चाप इधर भी कट सकता है, 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 तो किधर काटे। तो यहाँ आपको खुद सोचना है कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश नीचे की ओर आएगी, ये न कि ऊपर की ओर जाएगी। अतः जब भी काटना है तो इस पर काटना है, यानी जिस पर ये आएगी उस पर चाप काटना है। तो यहाँ पर हमने चाप काटेंगे, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर, जैसे यहाँ पर देखिए बड़ा है छोटा, तो यहाँ पर हमने एक प्रकार का चाप काट दिया, यहाँ पर उतना ही पर यहाँ पर भी एक चाप काटा। अब इन दोनों चाप को एक दूसरे से हमने मैच कर दिया, इस पर स्पर्श रेखा खींचे, ये चाप है, ये चाप पर क्या ये हमने डाले, तो यह एक प्रकार का स्पर्श रेखा खींच दी। यहाँ पर देखें ये दोनों पर हमने एक स्पर्श लाइन खींच दिया, तो यह एक प्रकार का क्या हो गया, तो स्पर्श लाइन हो गया। अब यहाँ पर आप समझे कि एक किरण तो इस पर ऐसे जा रही है, इसको आगे भी आप बढ़ा सकते हैं चाहे तो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस रूप में एक किरण क्या बैंड हुई है या नहीं, ये देखें, तो ये सामने जाना चाहे बैंड होकर नीचे आया है, इसका मतलब अपवर्तन हुआ है। यहाँ पर देखें ये सामने जाना चाहे सामने नहीं जाएगी, ये भी बैंड होगी, तो ये बैंड होकर ये ऑलरेडी इस पर ऐसे चल गई, यानी ये भी किरण बैंड हुआ।
तो अब आप लोग यहाँ पर सोचिए थोड़ा सा, इतना ऑलरेडी हमने पिक्चर बना दिया। जैसे न्यू वेव फ्रंट हमने बन गया, जो ए बना क्या बना, तो अपवर्तित तरंगाग्र, ए वाला आपतित है, अपवर्तित, ऐसे न्यू वेव फ्रंट भी कर सकते हैं। ये जो बना, ये जो तरंगाग्र, इसका नाम क्या है, न्यू वेव फ्रंट, इसे कहते हैं न्यू वेव फ्रंट। यानी इसका नाम क्या है, यानी ए वाला का, यानी ये सामने जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है, न्यू वेव फ्रंट है, यानी ये भी एक वेव फ्रंट है। तो ये वेव फ्रंट है, इसका नाम ए बी था और इसका नाम ए सी है और इसका नाम क्या लिखें, डी। ध्यान रखना है, ये दूरी कम ये दूरी ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर सेम मीडियम है, या सॉरी अलग अलग मीडियम है, तो एक कम डिस्टेंस तय करेगा, इतना ही दूरी तय किया। यहाँ पर हमने चाप काटा, तो चाप काटे तो यहाँ पर की डिग्री 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पर भी वैसा ही थोड़ा सा सोच लें कि जैसे इस रूप में हमने यहाँ पर चाप काटे, चाप पर स्पर्श लाइन खींचे, तो यहाँ पर भी ऑलरेडी यहाँ पर और 90 तो है ही, यानी इस जगह पर भी कितना डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बना। अब आगे चलते हैं, आपतित किरण और लंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है जी, तो आंसर बताएंगे आपतन कोण कितना, आई। आपतन कोण कितना, आई। अब आप सोचें कि ये एक लाइन हुआ, ठीक है, यहाँ पर आपको समझाना चाह रहे हैं, यह एक प्रकार का तिर्यक लाइन हुआ, यानी इस रूप में तिर्यक लाइन। यहाँ पर एक समतल हो गया, ठीक है, यानी यहाँ पर एक और लाइन हमने खींचा इस रूप में। अब ये दोनों का बीच का कोण कितना है, 90। ये दोनों का बीच का कोण कितना है, 90, यहीं तक देख रहे होंगे, यहाँ 90। ए वाला यहाँ पर एक हमने लंब डाला इसके बीच में, यहाँ पर इस रूप में एक लंब डाला। अब यहाँ सोचे ए वाला जो कोण है, ए कितना है, तो ए वाला कोण है, यह कोण कितना, तो आई। अब सोचो कि जब ए टोटल 90 डिग्री है और ई आई है, तो ई वाला कितना होगा, तो आपका आंसर मतलब आप ही बताएं कितना, एक टोटल 90 आई, तो कितना, तो आंसर 90 माइनस कितना, आई। आप सोचो थोड़ा, एक सरफेस पर लंब है, इस रूप में सरफेस पर क्या है, लंब है, तो ए टोटल 90, 90 माइनस आई, तो निचला कितना, तो नीचे ए टोटल 90, तो 90 में से 90 माइनस आई हटा देंगे तो नीचे वाला बचेगा, तो नीचे x मान ले, तो x बराबर कितना, तो x बराबर 90, यहाँ सॉरी, यानी 90 माइनस आई इतना होगा। अब यहाँ पर यानी ए हम लिखेंगे, तो x बराबर क्या हुआ, तो 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस आई कट गया, तो यहाँ पर x बराबर आई, यानी ए वाला x का मान ही किसके बराबर, आई के मान हो गया। ये आशा करते होंगे समझ में आएगा, एक बार इसे अच्छी तरह से आप फिर समझेंगे और सोचेंगे। कहने का अर्थ हुआ मेरा कि ए जो कोण निकल के आया, यहाँ पर ए वाला कोण देख रहे हैं, ए कोण कितना आया, तो ए कोण आई आ गया, ठीक है, ए कोण कितना, तो आई आ गया, यहाँ पर आई था, ए कोण आई आ गया। आगे चलते हैं, अपवर्तित किरण और लंब के बीच एक कोण बनता है, इस कोण का नाम तो आर हो गया। अब समझो, ए कोण यदि आर है, ठीक है, ए कोण आर है, ए टोटल 90 है, तो ई वाला कोण कितना होगा, तो ये वाला 90 माइनस आर होगा, 90 माइनस आर। यहाँ पर ए वाला कोण कितना, तो ए वाला कोण हो सकता है 90 माइनस आर। वैसा ही एक हम पिक्चर ड्रा करते हैं, उससे समझे। इस रूप में ऐसे लाइन है, इधर क्या है, ऐसे आया, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऐसे था, ए था क्या, तो आर, तो ई वाला कितना, तो ई वाला होगा 90 माइनस आर, और ई कितना, तो 90, तो ई वाला कितना, तो तीनों कोण का योग 180 डिग्री। तो आपको करना क्या होगा, ए कोण निकालना है, तो आपको करना है 90 माइनस आर प्लस 90 प्लस एक्स बराबर 180, तो 9 दूनी 18, मतलब 180 माइनस आर प्लस एक्स बराबर 180, इसे कौन से, तो x बराबर कितना, आर, x बराबर आर। यहाँ पर आपको ये समझाएं कि यहाँ पर ए कोण कितना बना, तो यहाँ पर आर बन गया, ठीक है, वो वाला कोण कितना है, तो आर हो गया। आप इसके आगे चलते हैं सत्यापन में। सत्यापन कैसे होगा इसको बारे में समझे। सबसे पहले त्रिभुज में लेकर चलना है आपको। त्रिभुज किसमें, तो यहाँ पर देखें ऊपर में समझ रहे होंगे, ए बी और सी में, ए बी और सी त्रिभुज है,
यहाँ पर देखें लिख देते हैं त्रिभुज ए बी और सी में। तो यहाँ पर देखें लिखते हैं यानी त्रिभुज ए बी सी में इतना में लेके आपको चलना है। जब कोण बी बराबर की डिग्री है, जब कोण बी बराबर 90 डिग्री, यहाँ त्रिभुज भी बना देते हैं। एक ऐसे लाइन था इस रूप में, एक ऐसे लाइन है और एरा पर ऐसे एक इस रूप में खींचा हुआ है और ई वाला कोण का है की डिग्री 90 डिग्री। ए था, ए बी था और ए सी था। यहाँ से ए वाला यहाँ पर है ए बी और सी, यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया है V1t। ये दूरी कितना है V1t है, ये दूरी V1t और ए दूरी कितना होगा ए V2t। यहाँ से यहाँ तक की दूरी V2t होगा, तो ये V1t है इस रूप में। तो अब क्या करें, तो यहाँ से साइन और एक और ध्यान देना है, ए कोण कितना है, तो यहाँ पर देखें ए कोण आई है। आप पढ़े होंगे कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो पढ़ा होगा कि साइन थीटा यानी साइन आई लंब, तो लंब की जगह पर क्या V1t बटा कर्ण, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, तो कर्ण के जगह पर कितना ए से, मेरा समीकरण 1 मान ली। इससे समीकरण कितना 1 मान। आशा करते होंगे समझ में आया होगा। एक पिक्चर से चले हैं सबसे पहले यहाँ पर, यानी इधर की ओर ये पिक्चर इतना लेके चले हैं। आगे चलते हैं नीचे वाला ए डी और सी में त्रिभुज, तो त्रिभुज ए डी सी में लेके चलते हैं। तो कोण डी बराबर कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करें, तो साइन आर लिख दें, साइन आर लंब बटा वही चीज करना है, साइन आर बराबर लंब। तो यहाँ पर देखें क्या साइन आर लंब, तो लंब के यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर पहले पिक्चर बना लें। तो यहाँ पर पहले नीचे की ओर ऐसे खींचे, एक लाइन इधर की ओर ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ए मिल जाएगा। अब यहाँ पर ए सी और डी, ए हो गया, ए वाला सी हो गया, ए वाला डी हो गया और डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये जो ट्रेवल किया है वह V2t है, ये कितना है V2t है। तो साइन आर बराबर क्या होगा, तो यहाँ से देखें लिख दें, यानी साइन आर बराबर लंब, तो थीटा यहाँ पर देखें ये वाला आर, तो थीटा के सामने लंब होता है, तो लंब की जगह पर V2t बटा कर्ण, तो समकोण के सामने कर्ण AC हो गया। इसे समीकरण 2 लिख दें। अब यहाँ पर लिख दें क्या, समीकरण 1/2 करने पर दोनों को भाग दे दें, 1/2। एक में क्या था उसको बारे में सबसे पहले समझेंगे। समीकरण 1 में है, यहाँ पर देखें, यानी साइन आई बटा साइन आर बराबर यहाँ पर V1t बटा AC, ऐरा नीचे वाला ऊपर, तो AC बटा क्या होगा V2t हो जाएगा। अब AC से AC तो कैंसिल हो गया, AC से AC कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या, तो T से T भी कैंसिल, तो बचा क्या, इसके बारे में समझें। तो इसके बाद आपको बचा यहाँ पर जो समझ लें, यहाँ पर बच गया यानी साइन आई बटा साइन आर बराबर V1 बटा V2 बच गया, V1 बटा V2। अब समझो कि V1 बटा V2 स्नेल का एक नियम होता है कि म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, ये तो सत्यापन करना था। और अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है कि दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। आप चाहें तो इसे मान लें इक्वेशन 3, ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन 3 मान लें और यहाँ पर लिख दें यानी अपवर्तनांक से, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू, यदि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू यदि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या लिखें, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू से फॉर्मूला होता है म्यू बराबर V1 बटा V2। तेरा समीकरण मान लेना है 3, मेरा 4, इसको 4। अब लिख देना है कि समीकरण
3 और 4 से तो ए ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा था एक्सरसाइज 1 में कि म्यू बराबर v1 बटा v2। अब सोचो यहाँ v1 बटा v2, यहाँ v1 बटा v2, तो म्यू बराबर क्या साइन आई बाई साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ गया म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। यही आपका प्रूव करना था, यानी ये आपका प्रूव डेट हो गया, यानी आपका फॉर्मूला को सत्यापन करना है, ये प्रूव हो गया। तो इस रूप में आप सीखें अपवर्तन का नियम। अब सवाल उठा कि सर ये तो प्रूफ हो गया स्नेल का नियम कि म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, लेकिन दूसरा नियम कैसे आएगा? तो पिक्चर से आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब, देखें तीनों एक बिंदु पर है, इसी को लिख देना कि चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, अपवर्तन किरण तथा विलंब तीनों एक बिंदु पर है, अतः अपवर्तन का यह दूसरा नियम है। तो अपवर्तन का पहला नियम और अपवर्तन का दूसरा नियम, ये दोनों ऑलरेडी सत्यापन हुआ। ये अति महत्वपूर्ण 12th क्लास में है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो देखेंगे ये सवाल यानी 2016, 17, 18 इस रूप में कंटिन्यू क्वेश्चन आया है इस सत्यापन करने के लिए। आशा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर में भी ये सवाल आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप याद कर लें, यानी कुछ याद हो चाहे ना हो, लेकिन परावर्तन और अपवर्तन का रूल है, इसको आप अच्छी तरह से याद करेंगे। यदि यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है तो यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं। यदि नहीं तो टेलीग्राम पर PDF शेयर करेंगे तो वह टेलीग्राम से आप लिख सकते हैं। तो आशा करते होंगे अपवर्तन का दूसरा नियम आप लोग को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।